चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो प्रश्न पहला है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। सच है या झूठ है? तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सच है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक्स देने में सक्षम ना हो तो यह एक क्या है? आइरिस कैप्चर, बायोमेट्रिक अध्ययन, परामर्श या अपवाद। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां नहीं हैं और वह बायोमेट्रिक देने में सक्षम नहीं है तो ये अपवाद होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण छवि को आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि कोई भी समस्या हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड जरूर करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सच है ये। अगला प्रश्न रहेगा कि अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट को छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मेहंदी लगाने से फिंगरप्रिंट में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए यह सच रहेगा। अगला प्रश्न है, फिंगरप्रिंट छवि को लेने के दौरान अगर उंगलियां लापता या कटी हुई या पट्टी लगी हुई या दिए गए विकल्पों में से सभी हैं तो इसे सॉफ्टवेयर के डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। तो या फिर लापता हो तो ये भी दर्ज किया जाना चाहिए, अगर कटी हुई हो तो ये भी दर्ज किया जाना चाहिए, पट्टी लगी हुई हो इसे भी दर्ज किया जाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक लेना कैप्चर करना संभव नहीं होता है तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा या नहीं? तो ये जरूरी है कि अस्थायी क्षति होगी या नहीं होगी। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच है, अपवादों में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न रहेगा, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 उसे मेहंदी उतर जाने के बाद 1 सप्ताह के लिए आने के लिए कहें या सामान्य रूप से कैप्चर करें या उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहें, उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि कैप्चर करें। तो इसका आंसर पहले भी मैंने बताया है कि मेहंदी के लगे रहने से फिंगरप्रिंट को सामान्य रूप से कैप्चर करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका उत्तर देख लेते हैं हम। ये उत्तर दूसरा सही है। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, यदि ऑपरेटर है जो खराब कैप्चर की वजह से छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, तो जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो इस स्थिति को प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना, बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएं, एक अपारदर्शी दीवार या दिए गए सब के सब। तो यदि खराब प्रकाश है तो स्वाभाविक है कि हमें बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन को
ले जाना चाहिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। दिए गए सभी के सब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जनरेटर की व्यवस्था भी हो जाएगी और बेहतर प्रकाश भी चाहिए और एक अपारदर्शी दीवार भी चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा दिए गए विकल्प सभी। अगला प्रश्न है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं हो तो ऑपरेटर को इसे खाली स्थान में रिकॉर्ड करेगा, बाद में कैप्चर करेगा, या परामर्श या अपवाद के रूप में, या फिर बायोमेट्रिक अद्यतन के रूप में। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो, कैप्चर करना संभव है ही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अपवाद होगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आते हैं? स्क्विंट या विचित्र आंखें, या मेहंदी के कारण लगे हाथ काले जाना, या बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, सिर या धड़ को स्थिर और रखने में असमर्थ। सामान्य कारण कौन सा हो सकता है? स्क्विंट या विचित्र आंखें ये अपवाद हो सकती हैं, ये सामान्य नहीं हो सकती। मेहंदी के कारण हाथ काले जाना ये हो सकता है सामान्य। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बुढ़ापे की वजह से ठीक स्थिति में बैठने में असमर्थ। बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं, ये स्वाभाविक है क्योंकि यह तो उम्र के हिसाब से बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बनी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करें, या ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है, या पट्टी निकालें या उंगली की छाप लें और पुनः पट्टी बांध कर लें। तो नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर सामान्य उंगलियों के निशान कैप्चर करना। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। यदि कोई भी समस्या आती है फिंगरप्रिंट को तो उस उंगली को छोड़ सकते हैं और ऑपरेटर शेष उंगलियों को निशान ले सकता है। अगला प्रश्न है, एक नामांकनकर्ता चोट या कटी हुई उंगली या फिर आंखों से संबंधित समस्याओं के कारण UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा। चोट होगा तो भी सेट नहीं दे सकता है, कटी हुई उंगलियां या हाथों से संबंधित समस्याएं, या दिए गए सभी। इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर आ जाएगा दिए गए सभी विकल्प। दिए गए सभी विकल्प। अगला, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। संभावित आयु, फोटो विसंगति, या संभावित लिंग फोटो में, या खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, या गलत फोटो की फोटो। तो ये देखते हैं हम, यहाँ पे अविनाश कुमार लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी अविनाश, और इसकी उम्र है जो उम्र इस फोटो से मैच नहीं कर रही। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा संभावित आयु या फोटो विसंगति। ये 40 वर्ष है और ये फोटो हमें छोटा दिखा रही है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा संभावित आयु या फोटो विसंगति। अगला प्रश्न, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। अब दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, या नाम और पता में संभावित त्रुटि, या रिश्ता की त्रुटि, या नाम पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। तो इसका देख लेते हैं हम। सन ऑफ रोहन थॉमस सोज और मेल, इसकी 1 वर्ष दिखाई दे रही है उम्र। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। नाम और पता में लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि है इसमें। तो नाम और पता। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसमें कौन सी त्रुटि है पहचान करना है? ऑप्शन दिया गया है हमारा, रिश्ता की त्रुटि, अधूरा पता है, या नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि, फोटो से फोटो लेना।
तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले देख लेते हैं कि ये छवि है जो 43 वर्ष की है और फोटो भी मैच खा रही है, मतलब इसका फोटो सही है। और इसका नाम चंद्रशेखर यादव, आत्मज राम प्रवेश यादव, रामडीहरा, बिहार। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्लाइंट आत्मज। ये डॉटर ऑफ लिखा है इसमें डॉटर ऑफ लिखा है। ये हो सकता है, इसलिए इसका उत्तर देखते हैं। रिश्ता त्रुटि पुत्र के लिए होता है सन ऑफ, और यहाँ पे रिश्ता त्रुटि है क्योंकि ये यहाँ पे DO लिखा है, डॉटर ऑफ। आगे बढ़ते हैं। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है हमें। देख लेते हैं। बालाजी शेखर, सन ऑफ, 42 ईयर्स, और ये यहाँ पे फोटो की फ़ोटो लगा दी गई है। यह फोटो की फ़ोटो ऑप्शन नंबर 3, या फिर इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें फ़ोटो की फ़ोटो हमें दिखाई दे रही, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फोटो की फ़ोटो। आगे बढ़ते हैं। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है हमें। त्रुटि क्या है इसमें? अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, फोटो में कोई अपवाद नहीं, अपवाद फोटो में वस्तु, या अपवाद फोटो में फोटो की फ़ोटो। तो इसका हमें आंसर देखना चाहिए। इसका आंसर अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान। तो ये यहाँ पर रेसिडेंट फोटो है और ये गलत फोटो लगा दी गई है, तो ये रिश्ता त्रुटि कहलाई। ये अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट या अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो, या अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट। ये फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए थी, इसलिए ये अपवाद माना जाएगा। दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करना है हमें। तो रेसिडेंट की फ़ोटो ये है और एक्सपेक्टेंट फ़ोटो ये है, तो इसमें रिश्ता त्रुटि फ़ोटो में ऑब्जेक्ट या फिर अलग अलग व्यक्तियों को फ़ोटो। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो है ये, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रिश्ते की त्रुटि क्या है? जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता, जब परिवार के सदस्यों की चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती, जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। तो ये रिश्ता क्या हो सकता है? जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यही रहेगा कि जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता। तो ये हो जाएगी हमारी रिश्ता त्रुटि। अगला प्रश्न होगा, अपूर्ण पते की पहचान कैसे कर सकते हैं आप? तो आप अपूर्ण पते की पहचान, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है, अगर सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता, अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं। 3 से ज़्यादा स्थान देना पूर्ण पते की निशानी है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? यदि अधूरा पता दर्ज किया जाता है, या फोटो की फ़ोटो, या निवासी की उम्र गलत, या एक धुंधली फ़ोटो कैप्चर करना। हमें धोखाधड़ी देखना है, तो ये फ़ोटो की फ़ोटो है, ये भी धोखाधड़ी का हिस्सा है। इसका उत्तर देख लेते हैं। फ़ोटो की फ़ोटो, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न रहेगा, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में एक को बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फ़ोटो संलग्न करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए वो कभी भी सहमत नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन रहेगा नहीं।
नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दिखाता। ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए? कोई उंगली छूटनी नहीं चाहिए, या अपवाद फोटो में अपवाद उपलब्ध नहीं है, सभी सुविधाएं ठीक, या कोई अपवाद नहीं देखा गया। तो नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दिखाती है, तो ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए? इसका उत्तर देखते हैं। ये अपवाद फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेगा? ऑप्शन नंबर 1 अपवाद फोटो में वस्तु, ऑप्शन नंबर 2 अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, ऑप्शन नंबर 3 अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता। इसका उत्तर देखते हैं हम। अपवाद फोटो में वस्तु, ऑप्शन नंबर 1 अपवाद फोटो में वस्तु। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है? फोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर फोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फोटो, या पत्रिका पर? तो ये सभी फोटो त्रुटि हैं, तो दिए गए सभी विकल्प आंसर होगा हमारा। निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है? एक व्यक्ति अपने स्व फोटो दे रही है, एक व्यक्ति जो अपना स्व फोटो दे रही है, फोटो त्रुटि है या नहीं? एक व्यक्ति जो फोटो ले रहा है, उसे पकड़ने वाला व्यक्ति। ऑपरेटर